तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस में। आज हम लोग महत्वपूर्ण सूचकांक 2021 से 22 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, जो कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा और यह बाइलिंगुअल होगा, जो कि एडिटोरिया के द्वारा दिया गया है। पहला प्रश्न है, वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस सूचकांक में यूएसए को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और भारत का स्थान 66वां था। तो यहाँ दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 40वां। आगे है, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो कर्नाटक को। नेक्स्ट है, नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो कर्नाटक को। नेक्स्ट है, यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त सभी। सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा, सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा और भारत को स्थान 26वां प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 101वां। आगे है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो 135। राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 122। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो केरल को। आगे है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो 142। हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षण विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दूसरा। केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो बेंगलुरु। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? 71। मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 121वां। एशिया पावर इंडेक्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस इंडेक्स में कुल 26 देशों को शामिल किया गया। भारत का स्थान चौथा है और पहले स्थान पर यूएसए। ये तीनों सही है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 139। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों शहरी सूचकांक 2021-22 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो शिमला। हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी पहले ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 18वां। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस सूचकांक में कोपनहेगन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और भारत के शहर नई दिल्ली को 50वां स्थान प्राप्त हुआ। तो दूसरा जो है वो सही नहीं है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? छत्तीसगढ़। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान रहा 49वां। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सर्वाधिक बहुआयामी गरीब राज्य कौन है? तो बिहार। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सभी सही है। यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ और भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ। 2020 में भारत का स्थान 112वां था।
सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो चौथा। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 10वां। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो केवल दूसरा। इसमें प्रथम स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ। अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 5वां। नेक्स्ट है हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान रहा 56वां। आगे है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों। यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है जनवरी 2021 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 86वां। दोस्तों 2021 से 22 के सूचकांक में बस इतना ही प्रश्न है जो कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसे ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, पढ़िएगा। अब आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। दोस्तों अगर कोई कमी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।